मोदी सरकार आगामी 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। सूत्रों की माने तो इस सत्र में संशोधन विधेयक लाकर नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पुनः लागू करने की तैयारी है। इस कानून के प्रभावी होते ही लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। इस ऐतिहासिक निर्णय को लेकर देश भर की महिलाओं में भारी उत्साह है। राजनीति के अलावा स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में भी सरकार की योजनाओं का महिलाओं पर क्या पड़ रहा है असर, इस पर शहर की जानी मानी डॉक्टर प्रियंका शाही ने अपने विचार साझा किए। सशक्त नारी को लेकर जो सरकार की योजना है जी कहाँ तक धरातल पर है और क्या उसमें विकास है? देखिए, जहाँ तक हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं तो एजुकेशन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें अभी दिख रहा है कि पहले से लड़कियां हमारी ज़्यादा जो है ना पढ़ाई की तरफ झुकाव महसूस कर रही हैं, ज़्यादा एजुकेशन में आ रही हैं। और प्लस इसकी वजह से फ़ायदा ये मिला है कि सैनिटेशन, हाइजीन, न्यूट्रिशन जो सब चीज़ें हैं वो उन तक पहुंच पा रही हैं। क्योंकि अभी जो हमारे पास एक बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर हम लोग तो फीमेल से रोज़ मिल रहे हैं ना, तो जब पहले हम लोग उनसे बात कर रहे होते थे और जो हम लोग देखते थे कि घर परिवार के लोग आकर उनके बारे में बात करते थे, एटलीस्ट अब महिलाएं बात कर रही हैं। तो सशक्तिकरण का सीधा मतलब है जब वो खुद के बारे में बात करने के लिए उनको समझ हो सके। तो ये तो एटलीस्ट हम लोग रोजमर्रा अभी देख रहे हैं अपने काम में। वहीं महिलाओं को 33% मिल रही आरक्षण पर डॉक्टर प्रियंका शाही ने बताया कि इससे नीति निर्धारण में महिलाओं की सीधी भागीदारी होगी। जब महिलाएं कानून बनाएगी तो समाज के बुनियादी मुद्दों पर अधिक संवेदनशीलता से काम होगा। लेकिन इक्वालिटी बोलना और उसको धरातल पे लाने में फ़र्क होता है। क्योंकि आप इस तरीके से मानिए कि जब आप कहीं नौकरी में या किसी संस्था में जाते हैं, या हम ही लोग जितने बैठे हुए हैं, आप पत्रकार में अकेली महिला हमको दिख रही हैं। यहाँ पे अगर हमारे यहाँ आप काम करने वाले लोगों को देखेंगे तो कितनी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं ना। तो ये कहना कि हम लोग इक्वल हैं और सच में वर्क प्लेसेस में और सब जगह आप इक्वल महिलाओं को देखें, इसमें फ़र्क है। तो रिजर्वेशन देने का मतलब कोई ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। रिजर्वेशन देने का मतलब है उनको जागरूक करना, महिलाओं को ये जागरूक करना कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, अगर आप किसी पद पर पहुंचते हैं तो आप एक सही फैसला कर सकेंगे, क्योंकि उनको सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। तो रिजर्वेशन को हम इस तरीके से देखते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले की तुलना में अब के समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, जहां महिलाओं को डिलीवरी के वक्त काफी बीमारियों और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब ऐसी हालात नहीं है। अगर देख रहे हैं महिलाओं का, तो इसको हम लोग एंटीनेटल चेकअप कहते हैं। पर इसको आप इस तरीके से देखें कि बचपन से एक हेल्दी जो भी बच्ची होगी वो जाके एक हेल्दी महिला बनती है, और एक हेल्दी महिला जाके एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करती है। तो आप जब किसी भी महिला को, जो पहले घर में डिलीवरी होती थी उसमें कितनी महिलाएं ब्लीडिंग से मर जाती थी, जॉन्डिस से मर जाती थी, है ना, हैमरेज होता था, सही से डिलीवरी हैंडल नहीं होने से टेटनस से मर जाती थी। आप कितनी बार सुनते होंगे कि पहली शादी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई और घर चल रहा है। तो आज हम लोग चाहे जितना भी कहें, पर पहले से ये मोर्टालिटी रेट तो बहुत घटा है। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाके एक डॉक्टर के अंडर में डिलीवर कराते हैं, एक ट्रेंड इंसान के अंदर में डिलीवर कराते हैं, तो उसको हैंडल करने आता है, वो जानता है कि सही मौके पर सही समय पर कैसे हैंडल करना है। और ये चेंज इस तरीके से हुआ है कि अब हम लोग डिलीवरी को दूसरी नज़र से देख रहे हैं, हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी। तो हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। दाई लोग डिलीवरी कराती थी तब सुविधा नहीं थी, पर जैसे जैसे ये सुविधा बढ़ी है हम लोग प्रमोट करते हैं। जैसे हमारे पास अगर रिमोट से महिलाएं आ रही हैं और सब कुछ अच्छा है, तो हम कहते हैं कि अगर आपको कोई असुविधा हो तो आप कहीं भी प्राइवेट संस्थान में आए, अगर आपको असुविधा नहीं है तो आप सरकारी संस्थान में जाके अपना सही एक प्रॉपर डिलीवरी कराएं। तो इससे हम लोगों ने मोर्टालिटी पे तो कंट्रोल किया है।